बुंदेलखंड इतना पिछड़ा होने के बावजूद बजट में कोई भी प्रावधान बुंदेलखंड के लिए नहीं किया गया। पानी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, तमाम समस्याओं से, पलायन की समस्या से बुंदेलखंड जूझ रहा है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर नंद के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए गए रामभद्राचार्य शिष्य की तरफ से। अब यार रामभद्राचार्य जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उस पर पूरा देश अब उनको समझ रहा है, जान रहा है, उस पर ज़्यादा मेरा बोलना ठीक नहीं। ये ट्रेड डील के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। नंबर एक, अडानी को भ्रष्टाचार के मामले में गर्दन पकड़ लिया है अमेरिका ने, उसको समन मिला है। दूसरी वजह है एप्स्टीन फाइल में तमाम लोगों के नाम आए, जिसमें मोदी जी के सबसे करीबी दोस्त अनिल अंबानी, जिनको राफेल की डील मिली थी, हरदीप पुरी जी जो उनके सरकार के मंत्री हैं, खुद नरेंद्र मोदी जी का जिक्र उस एप्स्टीन फाइल में है। आज मैं बुंदेलखंड नागरिक संघर्ष मोर्चा, जो सभी दलों का संघर्ष मोर्चा है, आदरणीय रघु ठाकुर जी के नेतृत्व में जंतर मंतर पे उसको लेकर प्रदर्शन था कि बुंदेलखंड इतना पिछड़ा होने के बावजूद बजट में कोई भी प्रावधान बुंदेलखंड के लिए नहीं किया गया। पानी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, तमाम समस्याओं से, पलायन की समस्या से बुंदेलखंड जूझ रहा है। लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार का, विशेष तौर से मोदी जी की सरकार का और राज्य सरकार का, दोनों ध्यान बुंदेलखंड की ओर नहीं है। उसमें मध्य प्रदेश की भी सरकार आती है और उत्तर प्रदेश की सरकार भी आती है। तो एक विषय तो ये था जिसमें रेल चलाने की मांग है, वहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न देने की मांग है, स्वर्गीय हरि सिंह जी को भारत रत्न देने की मांग है। तो ये तमाम मांगें थी जिसके समर्थन में मैं आज यहाँ पे आया था। एप्स्टीन फाइल को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी संसद में उन्होंने बोला है, हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखिए, ये जो ट्रेड डील हुई है, ये ट्रेड डील के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। नंबर एक, अडानी को भ्रष्टाचार के मामले में गर्दन पकड़ लिया है अमेरिका ने, उसको समन मिला है। दूसरी वजह है एप्स्टीन फाइल में तमाम लोगों के नाम आए, जिसमें मोदी जी के सबसे करीबी दोस्त अनिल अंबानी, जिनको राफेल की डील मिली थी, हरदीप पुरी जी जो उनके सरकार के मंत्री हैं, खुद नरेंद्र मोदी जी का जिक्र उस एप्स्टीन फाइल में है। तो मैंने तो सदन में भी कहा कि भाई इसके बारे में स्पष्टीकरण दीजिए। लेकिन जिस फूहड़ता के साथ हरदीप पुरी जी ने, जो मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी, उससे पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया। एक शैतान के लिए, एक एप्स्टीन जैसे घिनौने आदमी के लिए, जो बाल यौन शोषण के मामले में सजा याफ्ता था 2009 में, उसके बाद आप उससे 4 बार मीटिंग करते हैं। क्यों करते हैं भाई? और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हैं एक हमारी महिला नेता ने कहा कि लोग जेलस हैं, और मैंने उससे कहा कि कुछ किया होता तो बताता। ये क्या है? ये एक बहुत ही शर्मनाक बयान है मंत्री का। तो इसलिए आज जो स्थिति है उसमें साफ तौर पे ये दिख रहा है कि एप्स्टीन फाइल में बहुत सारे राज ऐसे छुपे हुए हैं जिसके दबाव में सरकार है, और ये ट्रेड डील भी उसी वजह से हुई। पुरी जी ने कहा है ये जो 4 दफे मीटिंग हुई थी वो प्रोफेशनल मीटिंग हुई थी, लेकिन राहुल गांधी पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि देश की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कैसे खराब करने की कोशिश की जा रही? भाई, देश की छवि को तो सत्यानाश किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अमेरिका क्या लिख रहा है? कह रहा है हम तुम्हारे ऊपर निगरानी रखेंगे। भारत की संप्रभुता को इससे ज़्यादा चोट कभी नहीं पहुंची। वो कह रहा है अमेरिका का गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री, वो भारत के ऊपर निगरानी करेंगे, और अगर हम रूस से तेल खरीदते हुए पकड़े गए तो वो हमारे ऊपर 25% टैक्स फिर से लगा देंगे। तो इन सारे सवालों पर मोदी जी को जवाब देना चाहिए। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर नंद के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए गए रामभद्राचार्य शिष्य की तरफ से। अब यार रामभद्राचार्य जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उस पर पूरा देश अब उनको समझ रहा है, जान रहा है, उस पर ज़्यादा मेरा बोलना ठीक नहीं।